अध्यक्ष महोदय, हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं अध्यक्ष महोदय। विधानसभा कमेटी बना दिया जाए या तो सरकार से मेरा आग्रह होगा कि इसका किसी एजेंसी से जांच करवा ली जाए। मतलब अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी गरीब लोग को जान गया अध्यक्ष महोदय। हमें ये पहला मुद्दा नहीं उठा रहा। देखिए मेरा क्वेश्चन भी आया अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन भी उस तारांकित में अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहेंगे, वो जो पूर्व एसएसपी संजीव कुमार है वो शुद्ध रूप से क्रिमिनल है। उनको हम कोई व्यक्तिगत कोई प्रशासन के खिलाफ हम नहीं, मगर जो क्रिमिनल है चाहे प्रशासन रहे आम जनता रहे उसके खिलाफ आवाज उठना चाहिए। उनके रहते जेल के अंदर में मर्डर होना, उनके रहते सैकड़ों लोगों का हत्या होना, उनके रहते अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी गरीब लोगों का दब के जान जाना, ऐसे अध्यक्ष महोदय वैसे लोग बच जाए तो इससे अपराधी का मनोबल बढ़ेगा अध्यक्ष महोदय। अभी देखिए अध्यक्ष महोदय, जो एसएसपी अभी आया, अभी कोई कोयला चोरी नहीं, कोई मर्डर नहीं, किसी को फोन से धमकी नहीं आना, किसी पर गोली नहीं चलना, फिर कैसे बंद हो गया अध्यक्ष महोदय? और उनके नेतृत्व में जब इतना बड़ा घटना हुआ और वो बच जाए अध्यक्ष महोदय तो क्रिमिनल का मनोबल ऊंचा होगा। वो वर्दी पहनकर क्रिमिनल था, शुद्ध रूप से क्रिमिनल था, उसको कार्रवाई होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। मैं आग्रह करना चाहता हूँ। आप प्रश्न पूछिए। जी अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, बाघमारा विधानसभा 61 पंचायत का विधानसभा अध्यक्ष महोदय पंचायत का प्रखंड है और मात्र एक सरकारी कॉलेज अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पे सरकारी कॉलेज कम से कम 3 खुलवाने का मैं मांग करता हूं। मैं सरकार से सहानुभूति पूर्वक आग्रह करना चाहेंगे कि दूरी बहुत ज्यादा है, कॉलेज एक है, इसलिए मंत्री जी से आग्रह करना चाहिए उसको अनुशंसा कर खुलवाने का काम करें। प्रभारी मंत्री, माननीय प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं है, लेकिन कल अपने वक्तव्य में जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया वो मैंने जानकारी ली, कहीं से भी संसदीय नहीं हो गया, कल क्लियर हो गया। ये आगे असंसदीय था, हम निष्पन्न करें। नेता प्रतिपक्ष को सदन से खेद व्यक्त करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, माफी मांगनी चाहिए और खेद व्यक्त करना चाहिए कि जो इतने बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पर है और इस तरह से अगर इस तरह का आचरण करेंगे, इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करेंगे अध्यक्ष महोदय, तो क्या संदेश जाएगा इसमें? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि वो सदन में खेद व्यक्त करे और माफी मांगे अध्यक्ष महोदय, माफी मांगे और जवाब दीजिए अध्यक्ष महोदय। तो ऐसे में तो जिसको जो मन में आएगा बोल देंगे और उसको स्पंज करा दिया जाएगा। माननीय सदस्यगण कर देंगे और सदन में संसदीय भाषा और असंसदीय भाषा ये दोनों का एक परिधि है। कोई भी माननीय सदस्य को असंसदीय भाषा नहीं निकालना चाहिए, ये माननीय सदस्यों के आचरण और मर्यादा के प्रतिकूल है। इसलिए मेरा तमाम लोगों से आग्रह है कि आए दिन भविष्य में विधानसभा के अंदर या भी किसी भी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर कहीं भी वैसे शब्दों का इस्तेमाल न हो जिसको हमारे संसदीय भाषा के क्रम में नहीं आता हो। चलिए अध्यक्ष महोदय, अगर इतने बड़े पद पर बैठे हुए लोग इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करेंगे, अगर मान लेते हैं हम इसको भी कि स्लिप ऑफ टंग है, गलती से निकल गया, तो खेद तो जरूर व्यक्त करना बनता है अध्यक्ष महोदय कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। ये नहीं तो हम भी गाली गलौज कर दे, उसको स्पंज कर दिया जाएगा, तब तो ये तो परिपाटी बन जाएगी अध्यक्ष महोदय, ये परिपाटी बन जाएगी कि हमने गाली दे दिया सदस्य को। जवाब दीजिए, ढुल्लू जी का जवाब। अध्यक्ष महोदय, इस पर अध्यक्ष महोदय, अच्छा अभी नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर में नहीं है, उन्हें निश्चित रूप से जब भी सदन में आए अपनी बातों पर खेद व्यक्त करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए अध्यक्ष। अच्छा, आप उस समय बात रखेंगे। चलिए, हमारे माननीय सदस्य ढुल्लू महतो जी ने महाविद्यालय की मांग की है। अध्यक्ष महोदय, बाघमारा विधानसभा अंतर्गत एक सरकारी विद्यालय महाविद्यालय कतरास महाविद्यालय जो अंगीभूत है वो सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अलावा बाघमारा महाविद्यालय बाघमारा तथा डीएवी महिला महाविद्यालय कतरासगढ़ जो स्थायी संबद्धता प्राप्त है, वहाँ उस पर पठन पाठन का कार्य बहुत नियमित रूप से हो रहा है और छात्र छात्राएं वहाँ
शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और इसकी दूरी कतरास से बाघमारा की दूरी मात्र 13 किलोमीटर है। इसलिए अभी बाघमारा में तत्काल कोई महाविद्यालय स्थापित करने का सरकार का निर्णय नहीं है। अगर सरकार इस पर विचार करेगी और आगे आने वाले दिनों में मैं आश्वस्त कराना चाहूंगा माननीय सदस्य का कि सरकार का निर्णय जब होगा तो उन्हें अवगत करा दिया जाएगा। आपको शुरू से बोलने दिए ढुलू जी, आप आए, सूचना दिए, सूचना के बाद सवाल रखे, सवाल में डिस्कशन हुआ, मंत्री जी का जवाब हुआ, फिर आप बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। ऐसा ऐसा नहीं होता। ठीक 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 बेटे, 1 मिनट अम्बा जी, बोलिए क्या बोलिए, 1 मिनट में बोलिए, 1 मिनट में। अध्यक्ष महोदय, बस मेरा आप सोचिए, 61 पंचायत और 8 नगर निगम पंचायत, एक नगर पंचायत में कितना होता है? 20,000 का आबादी होता है अध्यक्ष महोदय। एक पंचायत में कम से कम हमारे क्षेत्र में 5 से 7,000 का आबादी होता है अध्यक्ष महोदय। अब जोड़ लीजिए 61 पंचायत में आबादी और 8 नगर निगम पंचायत अध्यक्ष, तो 20,000 का आबादी एक नगर पंचायत में होता है अध्यक्ष महोदय। तो आप सोच लीजिए कि कितना जनसंख्या अध्यक्ष महोदय। बोलते हैं गोलमोल जवाब देखे, कल तो बोल रहे थे कि हर पंचायत में बनाएंगे, हर पंचायत में, हर गांव में बनाएंगे, ये बोल रहे थे। तो इनको बोलिए कि एक बनवा दे अध्यक्ष महोदय, बस आश्वासन दे दे कि हाँ हम बनाएंगे, बस ये तो होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। हम आश्वासन दे दिया आपको, आप सुने नहीं। बोलिए, उसको रिपीट कर दीजिए जो पहले बोले। अध्यक्ष महोदय के हमने ये कहा था, अब यही करें हम, आप लोगों को बताइए। एक क्वेश्चन में है, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आप लोग पढ़ने नहीं दिए। अभी सरकार सभी आदमी को एक चीज हो रहा है। बैठिए अभी दूसरा अध्यक्ष महोदय कि अभी सरकार का निर्णय है कि सभी विधानसभा क्षेत्र में 1 डिग्री कॉलेज, आगे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पंचायतों में भी बनवाएंगे, प्रखंडों में भी बनवाएंगे, और आप लोग का सहयोग रहा इसी तरह से, आप हमेशा उधर रहे, हम हमेशा इधर रहे, तो आपके हमारे परम आदरणीय हमारे अभिभावक सीपी सिंह के मुंह में घी शक्कर कि हम लोग गांव-गांव में भी विद्यालय महाविद्यालय बनवा देंगे। अम्बा जी, क्या बात है? अम्बा जी का जवाब कौन देंगे? हो गया, बैठिए।